पाकिस्तान का आतंक परस्ती के कई सबूत मिले हैं। टेरर फंडिंग के लिंक का खुलासा हुआ, टेरर कैंप की तस्वीरें सामने आई और अफगानिस्तान के फ्रंट पर तो फोर्स के मुकाबले तालिबान के खड़ा करने में पाकिस्तान का हाथ होने पर मोहर भी लग गई। लेकिन चीन के संरक्षण में रहने के कारण ना तो FATF ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाला है, ना ही कोई सख्त कार्रवाई हुई है। पर अब ऐसा नहीं होगा। इस बार पाकिस्तान के खिलाफ हर गवाही सुनी जाएगी, हर सबूत को गौर से देखा जाएगा। हिंदुस्तान के प्लान 9 अगस्त से पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। सबसे विश्वसनीय गवाह, एक एक लफ्ज में वो सच्चाई जिसे आंख मूंद कर भी झुठलाया नहीं जा सकता। सबसे मजबूत सबूत, अफगानी अवाम और अफगानिस्तान की आर्मी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, आतंक परस्ती की वो कहानी जो बिना आवाज के भी चीख चीख कर कह रही है कि पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है। लेकिन इन सबूतों के धरातल के नीचे की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका फैसला होना बाकी है। और यकीन मानिए, वो फैसला भी चंद घंटों में हो जाएगा। जब फैसले का वक्त आएगा, पाकिस्तान दहल जाएगा। अफगानिस्तान की जमीन हक की लड़ाई के नाम पर बारूद से सुलग नहीं रही है, बल्कि आतंक की आग से पाकिस्तानी हुक्मरान, आर्मी के आका बाजवा और ISI इसे जानबूझकर सुलगा रहे हैं। आतंक की इबादत करने वाले एक देश को खुलेआम अस्थिर कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चीन की सरपरस्ती में पाकिस्तान ने यह गुमान पाल लिया कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यकीन मानिए, यह मुगालता है जो हकीकत से कोसों दूर है। हकीकत यह है कि अमेरिका की अफगानिस्तान से विदाई की शुरुआत होते ही पाकिस्तान एक्टिव हुआ। एक मुल्क की आतंकी जमात को खुलेआम मदद देने लगा, सरेआम उनकी पैरवी करने लगा, और अब इसकी सजा उसे भुगतनी होगी, क्योंकि उसके खिलाफ ना सिर्फ सच्चाई के पैमाने पर सटीक बैठी गवाही है, सबूत है, बल्कि सजा देने वाला किरदार पाकिस्तान के खिलाफ ना तो चीन के प्रभाव में काम करेगा, ना ही किसी महाशक्ति की छाया में पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। अब बस आतंक परस्त पाकिस्तान चित होगा। इसलिए टेररलैंड में हड़कंप मचा हुआ है। मैदान जंग अफगान, कब्जा चाहता है तालिबान, मददगार मुल्क पाकिस्तान भविष्य की सजा से अनजान, मिले सबूत, गवाह भी तैयार। टेररलैंड में मचा हाहाकार। सुन ले बाजवा, लिख ले खान, तारीख 9 अगस्त, बड़ा प्लान। पाकिस्तान में हड़कंप का कारण प्लान 9 अगस्त ही है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान को आतंक की कसौटी पर कसने और दुनिया के सामने उसके आतंक परस्ती पर चढ़े नकाब को हटाने की जिम्मेदारी अकेले हिंदुस्तान की है, जिसमें ना तो चीन अड़ंगा लगा पाएगा, ना ही टेरर वर्ल्ड की लॉबिंग काम आएगी। क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होगा, उस वक्त हिंदुस्तान की न्यायाधीश वाली भूमिका में जूरी के सदस्य होंगे संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली देश, वो देश जिनके पास स्थायी सदस्यता का वीटो कार्ड भारत में पक्ष में फेंका जाएगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हिंदुस्तान जिस सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभाने जा रहा है वो पाकिस्तान से बदले का मंच बनेगी, बल्कि हिंदुस्तान अपनी जिम्मेदारी के दायरे में सिर्फ आतंकवाद और दुनिया के देशों की संप्रभुता के लिए खतरा बने सभी देशों के खिलाफ जमीनी स्तर पर एक्शन लेगा। आखिर क्या है प्लान 9 अगस्त और क्या है भारत के कंधे पर महती जिम्मेदारी, पहले इसे जान लीजिए। भारत 1 महीने के लिए UNSC की अध्यक्षता कर रहा है। 9 अगस्त को UNSC की ऐतिहासिक बैठक होने वाली है। PM मोदी खुद UNSC की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में समुद्री सुरक्षा, शांति और काउंटर टेररिज्म केंद्र में होंगे। अफगान 9 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत भी देगा और पाकिस्तान उस बैठक में चौतरफा घिर जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि जिस तालिबान को अमेरिका से छिपकर हथियार की मदद दी, जिसे पाकिस्तान ने खामोशी से अफगानिस्तान के लोकतंत्र का हत्यारा बनाया, उसी तालिबान की पाकिस्तान हुक्मरान खुलकर पैरवी करने लगे।
यहां तक कि इमरान खान ने बेगुनाहों का खून बहाने वाले तालिबान लड़ाकों को मासूम बता दिया और बड़बोलेपन में यह भी दावा कर दिया कि पाकिस्तान के शिविरों में तालिबान रह रहे हैं। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तब एक तरफ अफगानिस्तान सबूत सौंपेगा और दूसरी तरफ यूएनएससी के अध्यक्ष के साथ विश्व के वो तमाम ताकतवर देश खड़े होंगे जो हर हाल में अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं और आतंक के खिलाफ खड़े हैं। दरअसल अफगानिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आया यही बयान पाकिस्तान के लिए खतरे का अलार्म साबित होता नजर आ रहा है और यही पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान की आतंक परस्ती के कई सबूत हिंदुस्तान ने पहले ही यूएनएससी को दिए हैं, लेकिन चीन की मदद से अब तक पाकिस्तान बचता आया है। पर अब जब भारत का खुद का नियंत्रण यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पर स्थापित हो रहा है, तो आतंक परस्तों की धड़कनें तेज होना तय ही है। दरअसल यूएनएससी में फ्रांस के बाद भारत को अध्यक्ष का पद मिलना और भारत को रूस के साथ साथ फ्रांस का समर्थन हासिल होना विश्व पटल पर भारत के लिए बड़ी जीत तो है ही, लेकिन साथ ही यह पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता की बात है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की बदली हुई भूमिका के बाद पाकिस्तान बहुत परेशान है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने यह चिंता जाहिर भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत पर निगाह रख रहा है। अब अनुमान लगाइए कि जो पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिर गया है, जिसने आतंक की इबादत करने के सबूत खुद सौंप दिए हैं, वो पाकिस्तान यूएनएससी के अध्यक्ष पर नजर रखने की बात कर रहा है। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को अपनी स्थिति का अनुमान हो गया है। पाकिस्तान करीब करीब ये मान चुका है कि सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, हर मुद्दे पर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, खासकर आतंकवाद और यूनाइटेड नेशंस में बदलाव को लेकर। लेकिन आशंका और हकीकत में अंतर है। जो हो सकता है उसे समझिए। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवाद का मुद्दा उठेगा, पाकिस्तान से तालिबान को मदद मिलने का मुद्दा भी उठेगा। पाकिस्तान घिरेगा तो एफएटीएफ के फैसले पर असर पड़ेगा। 9 अगस्त को पाकिस्तान आतंकी मुल्क साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का 9 अगस्त का प्लान यही हो सकता है। रही बात पाकिस्तान के खिलाफ आतंक परस्ती की गवाही की, तो विश्व में टीवी9 भारतवर्ष न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा न्यूज चैनल है जिसके जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य ने वॉर जोन के बीच से उन गवाही को खुद अपने कैमरे में कैद किया है। और कहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी आपको? बड़ी कहाँ पर? ज़्यादा उधर पाकिस्तान? पाकिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान में टर्लिंग देता है तो इधर भिजवा देता है। और कौन ट्रेनिंग देता था आपको पाकिस्तान में? तो कई शेबों में टर्लिंग देता है ना। अच्छा, हाँ। कहाँ पे? हमें तो पता नहीं, हम इधर वह जगह पे लेके जाता था कि हमें पता नहीं होता है। अच्छा, हाँ आपको पता नहीं हाँ, होता था? बल्कि बंद गाड़ी में ले जाता है, बंद गाड़ी में वापस लेकर आता है। अच्छा, बंद गाड़ियों में। और क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? तो सब कुछ इसके जो ज़रूरत होता है ना तो बताते हैं। क्या क्या ज़रूरत के हिसाब से? बस तो और क्या होता है। इन गवाहों के अलावा कुछ सबूत भी हासिल हुए हैं जिसे जारी किया गया था अफगानिस्तान की आर्मी की तरफ से, और इन सबूतों को मंच दिया था पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान समेत दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों ने। ये तस्वीरें नहीं, सबूत हैं। पाकिस्तानी फौजियों के आई कार्ड, पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी, पाकिस्तानी सैनिकों के शव, सारे सबूत इन तस्वीरों में कैद हैं। खुलासा संक्षेप में समझिए। तालिबान को पाकिस्तानी सेना से मदद मिल रही है। पाकिस्तानी सैनिक खुद अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। अफगान सेना के खिलाफ पाक फौजी भी लड़ रहे हैं। अफगान सेना ने जिन्हें ढेर किया था वो पाक फौजी थे। मारे गए पाक फौजियों के पास से पहचान पत्र मिले। अफगान फोर्स ने शवों को पाकिस्तान को सौंप दिया। खुलासा तो यहां तक था कि तालिबान लड़ाके अफगान फोर्स के खिलाफ जिस जंग में है उसे पाकिस्तानी आर्मी का ही एक ब्रिगेडियर लीड कर रहा है। मुमकिन है कि उन सबूतों को भी अफगानिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने रखा जाए। यह भी हो सकता है कि हिंदुस्तान इन तमाम सबूतों को मान ले, और हिंदुस्तान का सबूतों पर मुहर लगाने का मतलब है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे घातक माहौल बनना। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त को होने वाली बैठक से पाकिस्तान को डर इस बात का है कि भारत पाकिस्तान को सीधे तौर पर घेर सकता है, और यह मुमकिन इसलिए होगा क्योंकि भारत को वीटो पावर वाले 4 देशों का खुला समर्थन हासिल है। मुमकिन है भारत अपने पश्चिमी दोस्त के साथ मिलकर साउथ चाइना सी का मुद्दा भी उठाए, और अगर ऐसा होगा तो सिर्फ पाकिस्तान कटघरे में नहीं होगा, उसका वो आका जिसके दम पर वो उछलता है वो भी सवालों के घेरे में होगा। यानी पाकिस्तान के लिए हालात ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हैं, इसलिए इस वक्त भी पाकिस्तान की उम्मीद भरी निगाहें चीन की तरफ हैं। 9 अगस्त को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान सतर्क है, बल्कि चीन भी पीएम मोदी के प्लान पर कल्पना के पुल बांध रहा है। हिंदुस्तान के लिहाज से उम्मीद है कि 9 अगस्त को पाकिस्तान पर फैसला होगा, लेकिन चीन के मुहाने पर आशंका है कि भारत खतरनाक माहौल तैयार करके पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अलग थलग कर दे, जिसमें अफगानिस्तान के हालात सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।